तो आला कामयाबी नसीब आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा चलो, आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि लैपटॉप से ले जी रहा हूँ तो हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक ठीक आज ठीक। हमारी आयत नंबर 7 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून। रिजाल रजुल की जमा है कि मर्द को कहते हैं, और मर्दों के लिए हिस्सा है उस माल में से जिसको छोड़ जाएं वालिदैन और करीबी रिश्तेदार। वालिन निसाई, और औरतों के लिए भी नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा उसमें से जिसको छोड़ जाएं वालिदैन या और करीबी रिश्तेदार। मिम्मा कल्ला उसमें से, चाहे वो कम हो और कसुरा या ज्यादा हो, यानी जो माल छोड़ा है मरने वाले ने वो बहुत ज्यादा छोड़ा है या बहुत थोड़ा छोड़ा है, जितना भी हो उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है। नसीब मफरूजा, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है ये। अच्छा, ये जमाना जाहिलियत में औरतों के हुकूक के मामले में बहुत सी कोताहियां थी, वो आज भी हैं। अगरचे आज हम लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन बाद चीज़ों में उसी तरह की जहालत आज भी है। तो उसमें एक जहालत और एक ज्यादती ये होती थी कि आम तौर पर औरतों को मीरास में हिस्सा नहीं दिया जाता था। अच्छा, पिछले हमने अर्ज कर दिया था कि पिछली जो आयत थी उनमें महर के मामले में औरतों के साथ जो ज्यादती होती थी उसको बयान फरमाया था, और आज की जो आयत है इनमें मीरास के मामले में औरतों के साथ जो जुल्म और ज्यादती होती थी उस ज्यादती का तदारुक फरमाया है। तो आम तौर पर अरबों में दस्तूर ये था कि मीरास का मुस्तहिक वो होगा जो घोड़े पर सवार हो सकता हो और दुश्मनों का मुकाबला कर सकता हो, तो उसको माले गनीमत में से मिलेगा, और जो ऐसा नहीं है उसको नहीं मिलेगा। और औरत जो है वो उसको किसी तरह से भी माले माले यानी मीरास में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, औरत को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और मर्दों में से जो बच्चा जो है वो घोड़े की पुष्ट पर सवार हो सके, दुश्मनों का मुकाबला कर सके, माल गनीमत इकट्ठा कर सके, तो मीरास भी वही लेगा। और नाबालिग बच्चा है उसको भी कुछ नहीं मिलेगा, बीवी है मैयत की उसको भी कुछ नहीं मिलेगा, बच्चियां हैं उसकी उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या पेश आया कि एक सहाबी थे, औस बिन साबित, अलिफ बाओ सीन, औस बिन साबित, सा अलिफ बाता साबित। ये सहाबी थे, इनका इंतकाल हो गया। अब इनके जो पीछे इन्होंने वारिस छोड़े हैं, दो लड़कियां थी, इनकी बच्चियां थी, एक लड़का था नाबालिग था और एक बीवी थी। तो अब अरब के दस्तूर के मुताबिक जो है, क्योंकि लड़का भी नाबालिग था उसको भी कुछ नहीं मिला, लड़कियां भी, लड़कियों को वैसे भी नहीं मिला था, बीवी को भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसा हुआ कि उनके चचाजाद भाई जो थे वो उन्होंने सारे माल पर आए, उन्होंने कब्जा कर लिया, औलाद भी महरूम हो गई, बीवी को भी कुछ नहीं मिला, बच्चियां भी महरूम हो गई, नाबालिग बेटे को भी कुछ नहीं मिला। तो अब उनकी बीवी जो थी वो बहुत परेशान हुई। तो उसने चाहा भी कि ये जो चचाजाद भाई हैं ये ऐसा करें कि पूरे माल पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, तो ये जो बच्चियां हैं दो, इन बच्चियों को अपने निकाह में ले लें ताकि इन बच्चियों की कफालत तो हो जाए, मैं इनकी तो जिम्मेदारी से मुझे फरागत हो जाए। लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। तो यानी सारा माल उन्होंने ले लिया। अब वो औस बिन साबित रजी अल्लाह तआला की जो बेवा थी वो हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि यानी वो अपने, एक तो खाविन फोत हो गया, दूसरा अब जो बच्चे हैं वो नाबालिग हैं, बच्चियां हैं, तो किसी को कुछ भी नहीं मिला, तो अब ये बोझ सारा मेरे ऊपर आ गया। तो उस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने यानी कोई आप ने कोई जवाब नहीं दिया, आप खामोश रहे। तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए से ये आयत नाजिल फरमा के इस जुल्म को दूर फरमा दिया। आवाज कट रही है। जी आवाज जी, अब आ रही? आई नहीं। जी मैं खामोश हो गया, आवाज आ रही है अब? जी अब आवाज आ रही?
जी आवाज आ रही? जी आवाज अब आई, थोड़ी जी अब आ गई जी है जी। वो अच्छा, कट गई थी, एक मिनट मैं यहाँ तक था कि उन्होंने कबूल किया। शेयर कर लूँ पेज। अच्छा, जी, कि बच्चियां भी थी और बच्चा नाबालिग था और ये मसला हो गया था जी। जी तो उनको किसी को कुछ भी नहीं मिला। उनकी जो हम्म सारा हिस्सा था हम्म उनके 6 भाइयों ने ले लिया। अब उनकी जो बेवा थी वो हुजूर हम्म अलैहिस्सलाम के पास आई और आके अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ये हम्म मामला हुआ है। एक तो खाविन की जुदाई मेरे ऊपर आ गई, दूसरा जो है वो यानी बच्चियों का बोझ भी मेरे ज़िम्मे आ गया, बच्चे का भी आ गया, तो अब मैं क्या करूं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश रहे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी और फरमाया लिर्रिजाल नसीबु मिम्मा तरकल वालिदान, के मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ जाएं वालदेन और करीबी रिश्तेदार। और साथ ही फरमाया कि वली निसा, असल में तो बयान करना था औरतों को, तो मर्दों का भी जिक्र कर दिया जिसको वो पहले से मान रहे थे, और औरतों का जिक्र साथ ही कर दिया, लिल निसाए नसीबु मिम्मा तरकल वालिदान वल अकरबून, औरतों के लिए भी हिस्सा है उस माल में से जिसको छोड़ जाएं वालदैन और करीबी रिश्तेदार। तो यहाँ मर्दों का हिस्सा अलग से जिक्र कर दिया और औरतों का एहतिमाम के साथ मखसूस तरीके से उसको भी अलग से जिक्र किया। फरमाया लिन्निसाए नसीबुन, औरतों के लिए भी हिस्सा है उस माल में से जिसको छोड़ जाएं वालदैन और करीबी रिश्तेदार। तो एक तो औरतों का हिस्सा बता दिया कि सिर्फ मर्दों का हिस्सा नहीं होगा, औरतों को भी हिस्सा मिलेगा। तफसील है आगे आ रही है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, वो आगे तफसील आ रही है। यहाँ जो मीरास का उसूल बयान फरमा दिया वो फरमा तरकल वालिदान, दो चीजें फरमा, एक वालदैन और दूसरा फरमाया कि करीबी रिश्तेदार। तो यानी जो मीरास का ताल्लुक है वो हाजत के साथ नहीं है कि जो आदमी मोहताज है उसको मिलेगा, बल्कि इसके साथ है कि जिसका जो करीबी रिश्तेदार होगा मैयत के साथ, जिसका जितना कुर्ब होगा उसको उतना हिस्सा मिलेगा। जी, उसको उतना मिलेगा। एक तो फरमाया वालदेन, रिश्ता आपस में वालदेन का है, तो औलाद जो है वो वालदेन की वारिस होगी, वालदेन अगर औलाद फौत हो जाए तो वालदेन उसके वारिस होंगे। दूसरा फरमाया अकरबून, के रिश्तों में भी ऐसा नहीं कि हर रिश्तेदार वारिस नहीं होगा, बल्कि जो करीबी रिश्तेदार होगा वो वारिस होगा। इसलिए कि वरना तो जो है ना वो सारे ही इंसान आपस में, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद तो सारे ही हैं, तो सारे ही आपस में, तो दूर का रिश्ता तो सबका है। लेकिन मीरास का ताल्लुक सिर्फ रिश्तेदारी के साथ नहीं है और ना ही जरूरत के साथ है, बल्कि करीबी रिश्तेदारी के साथ है। इसलिए फरमाया कि अकरबून, करीबी रिश्तेदार जो छोड़ के जाएंगे उसमें से मिलेगा। आगे हम मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, जो माल छोड़ा है मैयत ने वो कल्ला, कल्ला का माना थोड़ा, थोड़ा हो मीरास में से या ज्यादा हो, तो चाहे थोड़ा छोड़ा है या ज्यादा छोड़ा है उसमें वो माल तकसीम होगा, वो वारिसों का हिस्सा हो जाएगा। आमतौर पर यह समझा जाता है कि बहुत किसी मरने वाले ने कोई बड़ा कारोबार छोड़ा है, बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ी है, तो फिर तो उन्हें तो तकसीम कर दिया जाए, लेकिन जो छोटी छोटी घरेलू चीजें होती हैं उनकी तकसीम को जरूरी नहीं समझा जाता और उनकी तकसीम में लापरवाही बरती जाती है। तो यहाँ शरीयत ने उसूल बता दिया कि जिस शख्स का इंतकाल हो जाए तो उसके इंतकाल के वक्त उसकी मिल्कियत में जो कुछ भी था वो सारा का सारा जो है वो वारसों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा, चाहे वो थोड़ा था या ज्यादा था। इसलिए उसके कपड़े हैं वो भी इसमें दाखिल हैं, घर के बर्तन हैं वो भी दाखिल हैं, घर का छोटा मोटा जो सामान है वो मरने वाले की मिल्कियत था तो वो भी इसमें दाखिल है, वो भी तकसीम होगा। ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा जो सरमाया वो तो तकसीम हो जाए और छोटे को जो है ना वो कतई नजर कर दिए, ऐसा नहीं है। तो ये भी फरमाया थोड़ा हो या ज्यादा वो तकसीम होगा। आगे फिर नसीब मफरूजा, साथ ही ये बता दिया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है, यानी जो अल्लाह ताला ने मर्दों या औरतों के लिए तरके में हिस्से का हुक्म दे दिया है, अब ये हिस्सा मुकर्रर हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर हुआ है। अब कितना है इसकी तफसील आगे आएगी। इसलिए यहाँ अगर कोई आदमी यानी वो हिस्सा नहीं भी लेना चाहता तो फिर भी उसका हिस्सा मिलेगा, ये जबरी जो है ना मिल्कियत है। जो ही जो मरने वाला फौत होगा
تو अब उसके जितने वरसा हैं वो हिस्सा उनकी तरफ मुंतकिल हो जाएगा, चला जाएगा। वो चाहें फिर भी जाएगा, नहीं चाहें फिर भी जाएगा। हाँ, वो अगर लेने के बाद जो है वो किसी दूसरे को अपना हिस्सा देना चाहे तो दे सकते हैं। इसे यहाँ पर मैं नसीब मफरूजा, ये मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई कोई इख्तियार हो किसी को लेने का और किसी को इख्तियार ना हो, ऐसा नहीं है। सबको जितना जितना है वो उसको मिलेगा उसपे से। अगला मसला यहाँ ये बयान फरमाया अगली आयत में कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत से होते तो रिश्तेदार हैं लेकिन उनका मीरास में हिस्सा होता नहीं है। तो जब किसी की मीरास तकसीम हो रही होती है तो उस वक़्त जो है वो बहुत से दूसरे लोग भी आ जाते हैं जिनमें गरीब होते हैं, यतीम होते हैं, मिस्कीन होते हैं, और वो किसी दर्जे में रिश्तेदार भी होते हैं। लेकिन वो रिश्तेदार वारिस नहीं होते, मीरास में उनका हिस्सा नहीं होता। लेकिन वो उनको उम्मीद होती है कि शायद हमें भी हिस्सा मिले या हम भी मीरास में मुस्तहिक हैं और हिस्सेदार हैं, तो वो भी आ जाते हैं तकसीम के वक़्त में। तो अब ऐसी सूरत में अगर ऐसा हो जाए कि ऐसे रिश्तेदार जिनका शरीयत ने हिस्सा मुकर्रर नहीं किया हुआ और वो रिश्तेदार भी हैं और यतीम भी हैं और मिस्कीन भी हैं, तो वो अगर आ जाए तो फिर क्या करना है। मसलन अगर आदमी की औलाद मौजूद है, जो फौत हो गया उसकी औलाद है, बेटे हैं बेटियां हैं, और उसके चचाजाद भाई भी हैं, तो अब बेटे बेटियों के होते हुए चचाजाद भाई को तो हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन तकसीम मीरास के वक़्त में वो भी आ गया, तो अब उसका हिस्सा तो शरीयत में नहीं है। तो अब अगर वो उस वक़्त इस उम्मीद से आया कि मुझे भी हिस्सा मिलना है, तो फिर उस वक़्त में जो वारिस तकसीम करने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ उसको बयान फरमा वइदा हदरल किस्मत, और जब हाजिर हो जाएं तकसीम के वक्त, किस्मत तकसीम के वक्त, उलुल कुर्बा रिश्तेदार, यानी रिश्तेदार वो रिश्तेदार जो वारिस नहीं बन रहे, वल यतामा और यतीम लोग, वल मिस्कीन और मिस्कीन फकीर हाजिर हो जाएं, तो अब क्या करो, फिर मैं फर्ज़ुक़ूहुम मिन्हु, तो उसको उनको भी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दे दिया करो। यानी जो आदमी वरसा हैं उनको जो हिस्सा मिला है तो अपने हिस्से में से उनको अगर थोड़ा बहुत देना चाहें तो दे सकते हैं। और ये हुक्म जो है ये मुस्तहब है, देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो गुनाहगार नहीं होंगे क्योंकि उनका हिस्सा नहीं है। और इसमें भी ये भी देखा जाएगा कि जो वारिस हैं, जो बालिग वारिस हैं, वो अपने हिस्से में से देना चाहें तो दे सकते हैं, और जो नाबालिग वारसा हैं उनके हिस्से में से बालिग वारसा जो है वो किसी दूसरे को नहीं दे सकते, अगर देंगे तो जायज़ नहीं होगा। तो यहाँ इसके बताओ, और आगे फिर मैं वक़ूलु लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और उनसे तुम भली बात कह दिया करो। मतलब ये है कि बात ऐसा है कि वो उनका हिस्सा तो मीरास में नहीं है, लेकिन वो मिलने की उम्मीद पर आ गए कि हमें भी शायद कुछ मिल जाए। तो अब अगर आप उनको देना नहीं चाहते, या ये है कि गुंजाइश नहीं है देने की, या आप देना नहीं चाहते उनको, तो अब उस सूरत में क्या करना चाहिए। उसमें हुक्म दे दिया क़ूलु लहुम क़ौलन मारूफ़ा, उनसे तुम भली बात कहा करो, दस्तूर की बात कहा करो। यानी ऐसा नहीं है कि अब उनका हिस्सा तो नहीं मेरा, तो उनको डांटने की इजाज़त नहीं है, उनको झिड़कने की इजाज़त नहीं है, बल्कि उनको भले तरीके से उनको टाल दो। उनको ये कह दो कि भाई आपका हिस्सा इसमें से नहीं बन रहा, आपका वारिस नहीं है, ये हिस्सा वारिसों का है, लिहाजा उन्हीं को मिलेगा। तो इस तरह से भले तरीके के साथ उनको वहां से रुखसत कर दिया जाए, उनको डांटने की या झिड़कने की इजाजत नहीं है। अच्छा, अगला जो है साथ ही ये भी फरमा दिया, एक मिसाल से समझा दिया कि जो आदमी इस तरह के लोग आ गए हैं जिनमें यतीम भी हैं और करीब रिश्तेदार भी हैं, वारिस नहीं है लेकिन है रिश्तेदार, और गरीब भी हैं। तो अब इनको देखकर एक मिसाल से समझा रहे हैं कि आदमी ये देखे कि अगर मैं मसलन फौत हो जाऊं और मेरे पीछे छोटे छोटे बच्चे हों और हों भी कमज़ोर, और फिर तो मुझे उनके बारे में कितना फिक्र होगी, कितनी जो है ना मुझे ख्याल होगा कि अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ और मेरे पीछे बच्चे जो हैं छोटे छोटे हैं, तो इनका पीछे क्या बनेगा। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि इसी तरह जब दूसरा कोई यतीम है तो उसके बारे में भी तुम्हें सोचना चाहिए कि इसका वालिद चला गया दुनिया से और अब ये यतीम रह गया है, इसका माल जो है वो तो मैं उसके माल में से इस्तेमाल ना करूं कि ये इसी का हिस्सा है। जैसे अपनी औलाद के बारे में तुम्हें फिक्र होती है, इसी तरह से यतीम की फिक्र होनी चाहिए। इसी को फरमाया वल यख्शल लज़ीना लौ तरकू, फरमाया कि
वलियख्शल्लज़ीन, चाहिए कि डरें वो लोग अल्लज़ीन लौ तरकू, कि अगर वो अपने छोड़ जाएं मिन खल्फिहिम, अपने पीछे ज़ुर्रियतन ज़ियाफ़न, अपनी कमज़ोर औलाद, खाफू अलैहिम, तो उनके बारे में इनको अंदेशा होगा। यानी अगर कोई आदमी फौत हो रहा है और फिर उसके खुद बुढ़ापे में उसकी मौत आ रही है और उसके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, कमज़ोर भी हैं, तो अब उसको उनके बारे में कितना अंदेशा होगा, फिक्र होगी कि पता नहीं मेरे पीछे इनका क्या बनेगा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि इसी तरह से देखो, वलियत्तकुल्लाह, तो चाहिए कि अल्लाह ताला से ऐसे लोग डरें, वलयकुलू कौलन सदीदा, और दुरुस्त बात करें। यानी दूसरों जिस तरह अपने यतीम बच्चों के बारे में फिक्र होती है आदमी को कि मैं अगर इस वक्त फौत हो गया और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका अंदेशा होता है, तो इस तरह जो बच्चा यतीम रह गया है अब वो तुम्हारे सामने है, तो उसके मामले में भी अल्लाह से डरो, फलयत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वलयकुलू कौलन सदीदा, और उनसे सीधी सीधी बात कहा करो, यानी सीधा रास्ता अख्तियार करें, दूसरे का माल हड़प करने के लिए कोई हीला बहाना न बनाए। तो ये एक मिसाल से, तमसील से समझा दिया कि दूसरे के यतीम बच्चों का ख्याल भी तुम्हें इसी तरह से होना चाहिए। आगे जो अगली आयत है, इसमें यतीम बच्चों का माल खाने के बारे में सख्त डांट अल्लाह ताला ने पिलाई है। जी, फरमाया कि इन्नल्लज़ीना याकुलून अम्वालल यतामा, कि बेशक वो लोग जो खाते हैं यतीमों का माल, जुल्मन, जुल्म करके खाते हैं, तो अब वो इस पर खुश ना हो। इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों के अंदर आग डाल रहे हैं, अपने पेटों में आग भर रहे हैं। यानी देखने के एतबार से तो वो बड़े अच्छा अच्छा जो है ना खा रहे हैं, यतीम बच्चों के माल से जो मुर्गे खा रहे हैं और मटन खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं, और मजे कर रहे हैं। तो अब वो ये ना समझे कि हम बड़े मजे कर रहे हैं, वो ये समझ लें कि हाँ, पेट के अंदर जो जाहिर के एतबार से खाना डाल रहे हैं, ये खाना नहीं है, ये जहन्नम की आग है। इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों के अंदर आग डाल रहे हैं। वसयस्लौन सईरा, और वो अनकरीब भड़कती हुई आग के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो इसमें यतीम का माल खाने के बारे में सख्त जो है वो वईद फरमाई है कि जो लोग मीरास का माल तकसीम नहीं करते, यतीमों का, औरतों का, उनका हक नहीं देते, तो ऐसे लोगों को इस वईद पर सोचना चाहिए कि कितनी सख्त अल्लाह ताला ने डांट पिराई है। तो अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक आदमी फौत हो गया, अब उसके वारसा में छोटे बच्चे भी हैं, यतीम बच्चे भी हैं। अब उसके घर वाले जो है वो हालांकि उसके यानी पीछे जो है वो उस पैसे जो उड़ाते रहते हैं, बाद दफा जो है गैर जरूरी चीजों पर लगाते रहते हैं। तो अब ये नहीं देखते कि ये जो छोटे बच्चे यतीम है इनका भी हक है, तो अब उनका हक जो है वो नादानिस्ता तौर पर गफलत की वजह से उनका हक भी मारा जा रहा होता है। तो इसलिए इसमें बड़ी खतरनाक ये डांट अल्लाह ताला ने फरमाई है। और फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा, बेशक वो लोग जो यतीमों का माल खाते हैं, जुल्मन, ज्यादती करते हुए, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों में आग डाल रहे हैं, वो सयस्लौना सईरा, और अनकरीब वो भड़कती हुई आग के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये रुकू हो गया, इतना कर लें, आगे भी करें? ठीक है जी, ठीक है, कल कर लेंगे, अगला रुको कल करें। ठीक ठीक, है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक, चलो जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो इसका वो लगाओ, लैपटॉप, उसका मेरा जो लगता है माउस, माउस माउस।